प्रश्न संख्या 33 और 34 को देखें। 10 बिंदुओं 1 से 10 को समान क्रम में बाएं से दाएं और एक पंक्ति में इस प्रकार से चिन्हित किया गया है कि किसी भी दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ठीक है। 7 पेड़ एक बी सी डी ई एफ और जी में से प्रत्येक को 7 क्रमागत बिंदुओं पर रोपित किया गया है। यह भी ज्ञात है कि कथन ए 2 3 4 5 5 कथन दिए गए हैं और इन्हें पढ़ते हुए आपको प्रश्न 33 और 34 का जवाब करना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 में यह पूछा गया है कि ई और जी के बीच की दूरी क्या है। ठीक है। दस बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अब कथन 3 से डी और ई को क्रमशः चौथे और सातवें बिंदु पर रोपित किया गया है। चौथे पर डी और सातवें पर ई को रोपित किया गया है। ठीक है। कथन 5वें में यह कहा गया है कि डी तथा ए के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। तो ए इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि डी और ए के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। तो निश्चित रूप से ए इस तरफ होगा और ए यहाँ को होगा क्योंकि 1 2 3 और 4 किलोमीटर डी और ए के बीच की दूरी। ठीक है। और ए तथा ई के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ए तथा ई के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो गई। ठीक है। अब कथन संख्या 4 से ए और सी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। ए और सी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है तो सी ए के इस तरफ नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से सी इधर को होगा और सी आपका यहाँ होगा जिससे कि ए और सी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर हो जाए। ठीक है। अब कथन संख्या 2 से एफ और सी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। सी यहाँ पर है तो एफ यहाँ होगा जिससे कि एफ और सी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर हो जाए। जी और ए के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है तो जी निश्चित रूप से यहाँ होगा जिससे कि जी और ए के बीच की दूरी 5 किलोमीटर हो जाए। ठीक है। और एक बी बचा जो कि यहाँ पर होगा बिंदु 6 पर। तो प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया कि ई और जी के बीच की दूरी क्या है। तो ई यहाँ पर है और जी यहाँ पर है तो इनके बीच की दूरी 1 2 3 4 किलोमीटर है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में किन दो पेड़ों को अंतिम छोरों पर रोपित किया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए और सी को अंतिम छोर पर रोपित किया गया है तो हमारा आंसर ए और सी होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए हमारा आंसर विकल्प ए होगा।